गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज मैं आपको मौजूदा बाबा जी की साखी सुनाने जा रही हूँ। ये साखी सुन के आप एक दिन भी भजन सिमरन नहीं छोड़ेंगे। तो आइए साखी को शुरू करते हैं। साध संगत जी, आधी रात को आखिर बाबा जी सचखंड में किससे मिलने जाते हैं। जब आप सुनेंगे तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। एक पूर्ण संत का डायरेक्ट कनेक्शन मालिक के साथ होता है और ये संत महात्मा कभी भी संगत के सामने जाहिर नहीं करते। फिर भी कुछ बातें किसी न किसी तरीके से संगत तक पहुंच ही जाती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, जब आधी रात को बाबा जी अपनी कोठी से निकले और सीधे नाम घर यानी सचखंड पहुँचे। उस समय बाबा जी के साथ एक सेवादार भी था। साथ संगत जी, इस बात को विस्तार से बताने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि जिन संगत को नामदान मिल चुका है उनके लिए इस साखी के आखिर में कुछ खास और बहुत जरूरी बातें बताई जाएंगी जो आपके भजन सिमरन को इतना इजी बना देगी। इजी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक सत्संगी की एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसके बारे में अगर आपने सुन लिया तो आप हर रोज भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर देंगे। साथ संगत जी, अब बात करते हैं कि बाबा जी आधी रात को सचखंड किसके लिए जाते हैं। जब सेवादार ने इस बात का जिक्र किया तो उसने बताया कि उस रात लगभग 1 बजे बाबा जी ने इस सेवादार को फोन किया और सेवादार को गाड़ी लेकर आने को कहा। सेवादार उस समय सो रहा था, लेकिन गुरु का हुक्म हुआ था तो सेवादार 2:15 बजे बाबा जी की कोठी में हाजिर हो गया। बाबा जी गाड़ी में बैठ गए और बाबा जी ने सेवादार को गाड़ी नाम घर यानी सचखंड की तरफ ले जाने की बात कही। कहीं सेवादार ने बाबा जी का हुक्म सुनकर गाड़ी को नाम घर ले जाकर रोक दिया। सेवादार हैरान हो गया कि आधी रात को बाबा जी को यहाँ क्या काम है। सेवादार ने हिम्मत करके बाबा जी से पूछ लिया, बाबा जी इस समय भला यहाँ आपको क्या काम है, आप मुझे बोलिए, आपका काम मैं कर देता हूँ। तो बाबा जी कहने लगे, भाई मुझसे कोई यहाँ मिलने आ रहा है। बाबा जी ने सेवादार को नाम घर के बाहर ही रुकने को कहा और बाबा जी अकेले ही अंदर चले गए। सेवादार बाहर ही बाबा जी का इंतजार करने लगा। जब बहुत देर तक बाबा जी नाम घर से बाहर नहीं आए तो सेवादार ने सोचा कि मुझे खुद अंदर जाकर एक बार देखना चाहिए। सेवादार को याद आया कि बाबा जी ने कहा था कि तुम बाहर ही रहना, मेरा इंतजार बाहर ही करना। सेवादार कुछ देर और बाहर ही बैठा रहा, लेकिन जब देर बहुत ज्यादा हो गई तो सेवादार से रुका ना गया और सेवादार नाम घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाने के बाद सेवादार ने दूर से देखा कि बाबा जी एक कुर्सी पर बैठे हैं और दूसरी कुर्सी पर एक दूसरा शख्स बैठा है। बाबा जी उस शख्स का चेहरा बाबा जी की तरफ था, इसलिए सेवादार उस शख्स को देख नहीं पाया, लेकिन सेवादार को उस मीटिंग में होने वाली सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। सेवादार ने सोचा, बाबा जी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, इसलिए सेवादार चुपचाप बाहर आ गया और बाहर बैठकर बाबा जी का फिर से इंतजार करने लगा। लगभग 3 बजे के आसपास बाबा जी नाम घर से बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ गए। सेवादार के मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि वह बाबा जी से पूछ ले कि आधी रात को वह कौन सा शख्स था
जो बाबा जी से मुलाकात करने आया था। सेवादार ने यह भी सोचा कि मुझे बाबा जी को बता देना चाहिए कि मैं एक बार उन्हें देखने के लिए अंदर गया था। लेकिन साथ संगत जी, बाबा जी तो खुद ही जानी जान है। सेवादार कुछ बोले इससे पहले बाबा जी ने ही सेवादार को बता दिया कि बेटा, जिसको तूने अंदर मेरे साथ बैठा हुआ देखा था वह काल था। यह सुन के सेवादार के होश उड़ गए और सेवादार पूछने लगा, बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या आप मुझे थोड़ा खुलकर समझाओगे? तो बाबा जी ने सेवादार को बताया, बेटा, काल मुझसे कुछ रूहों की जिम्मेदारी मांग रहा था। उसका कहना है कि बाबा जी आपकी बहुत सारी संगत है और बहुत सारे जीवों को आपने नामदान भी दे दिया है, लेकिन उनमें से कुछ संगत ऐसी है जो नामदान लेकर जरा सा भी भजन सिमरन नहीं करती। आप उन सभी रूहों को में जिम्मेवारी छोड़ दो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। बाबा जी ने आगे बताया, मैंने काल को जवाब दिया कि जिन रूहों में नामदान दे चुका हूँ, जिन रूहों को उनकी जिम्मेदारी मैं आपको नहीं दे सकता, जो रूहें नामदान लेकर भजन सिमरन नहीं कर रही, उनमें भजन सिमरन कैसे करवाना है वह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जो रूहें भजन सिमरन करती है, नाम की कमाई करती है, उन्हें तो मैं प्रेम के साथ यहाँ से लेकर जाऊंगा। लेकिन जो रूहें भजन सिमरन नहीं करती, उन्हें लेकर तो जाऊंगा, लेकिन बहुत शक्ति के साथ। बाबा जी के इसके बाद सेवादार से कहा कि बेटा, बड़े महाराज जी कहा करते थे कि जो भजन सिमरन नहीं करते उन्हें बिल्डोजर के साथ बांधकर यहाँ से ले जाऊंगा। साथ संगत जी, बिल्डोजर से बांधकर ले जाने का मतलब आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने जिन्हें नाम दान दे दिया है उन्हें यहाँ से हर हाल में लेके जाएंगे, लेकिन अब फैसला हमें करना है। बाबा जी की उंगली पकड़कर यहाँ से जाना है या बिल्डोजर से अपने आप को बंधवाकर यहाँ से जाना है। साथ संगत जी, आपका भजन सिमरन बहुत आसान हो सकता है अगर आप इस साखी के आखिर में बताई गई सिर्फ 5 बातों को अपने साथ लेंगे। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं भजन सिमरन ना करने वाले जीव को शक्ति के साथ यहाँ से ले जाऊंगा। शक्ति के साथ यहाँ से ले जाने का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई कष्ट आने लगेंगे और फिर हमें मालिक की याद आने लगेगी। और यहाँ इंसान की फितरत होती है, जब इंसान पर कष्ट आता है तो इंसान को उस समय ईश्वर की याद आने लगती है और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन को देने लगता है। और इंसान सुख में भी मालिक को याद रखता है, मालिक का शुक्र करता है, भजन सिमरन करता है। उस पर आने वाले कष्ट छोटा सा रूप धारण करके आते हैं और कुछ कष्ट तो ऐसे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता और कोई पिछला बड़ा कर्म कट जाता है, जैसे कि सिर में दर्द हो जाना और दवाई लेकर ठीक हो जाना, या फिर एकदम एक दिन के लिए बुखार हो जाना और फिर ठीक हो जाना। लेकिन सिर्फ दुख में ही कोई याद करता है, उसे बहुत कुछ भोगना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं अगर सुख में भी मालिक का नाम सिद्ध करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। किसी ने पूछा था कि बाबा जी, जो इंसान बुरे काम करते हैं और कभी भजन सिमरन नहीं करते वह बहुत खुश रहते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं और भजन सिमरन भी करते हैं और वह दुखी क्यों रहते हैं। लेकिन आखिरी के दिनों में जो बुरे काम करते हैं उन्हें दुख जरूर आता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी की औलाद उसको घर से निकाल देती है तो किसी को ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है कि सब उसे मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। बाबा जी कहते हैं भजन सिमरन करने वाले जीवों का हिसाब मालिक जल्दी जल्दी करवाता है।
इसलिए हमें लगने लगेगा कि भजन सिमरन करने वालों जीव के ऊपर बहुत दुख आते हैं, लेकिन सूली का सूल बन जाता है। और जो भजन सिमरन नहीं करता और गलत काम करता है, उसको सबसे ज़्यादा दुख भोगने पड़ते हैं। साथ संगत जी, अब कुछ जरूरी बातें उन संगत के लिए जिन्हें नामदान मिल चुका है। अगर आपको नामदान मिल चुका है, इस साखी में आगे बताई जा रहे हैं कामों से बिल्कुल बचकर रहे, जो हम यह काम बताएंगे। जिन्हें नामदान अभी नहीं मिला और लेने की सोच रहे हैं, तो वह भी यह 6 बातों का ध्यान अभी से रखना शुरू कर दीजिए। इससे आपका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपकी रुचि भजन सिमरन में बढ़ने लगेगी। सबसे पहला काम है कि हमें अपने अंदर से दूसरों के प्रति जलन और ईर्ष्या को निकालकर आग में जला देना चाहिए, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या रखने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आप उनके सामने उनके मुंह पर अच्छा बनने का नाटक करते हो और आपके मन में उनके लिए जहर भरा होता है। ईश्वर मन ईर्ष्या मन से उत्पन्न होती है और भजन सिमरन करके मालिक की पहचान भी अपने मन में ही रखनी है। एक तरफ तो हम अपने मन में किसी दूसरे के प्रति जलन भी रखते हैं कि किसी मन में, और दूसरी तरफ हम यह सोच कर बैठ जाते हैं कि इसी मन में हम मालिक को भी बैठा लेंगे। तो जरा आप ही सोचो, ऐसे मन में मालिक बैठना पसंद करेंगे? इसलिए अगर संसार के लिए भी प्राणी से, किसी भी जीव से किसी भी तरह की ईर्ष्या नहीं करनी। कोई भी चाहे हमसे अमीर है या हमसे बेहतर है, हमें सबसे प्रेम रखना है, सबका भला चाहना है। दूसरे सबसे जरूरी काम, खुद को निंदा से दूर रखना। आज शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कभी किसी दूसरे की निंदा नहीं की। हम सभी कभी ना कभी किसी दूसरों की निंदा कर जाते हैं, जबकि परमार्थ में निंदा सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि निंदा करने से हम उस इंसान के कर्म को अपने ऊपर डाल लेते हैं। एक तरफ तो हम भजन सिमरन करके अपने कर्मों का हिसाब करवाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ हम दूसरों की निंदा करके उनके कर्मों का बोझ भी अपने ऊपर ही डाल रहे हैं। तो ऐसा क्या अभी भी हमारा हिसाब किताब पूरा हो सकेगा? क्या ऐसे मन के साथ हम भजन सिमरन कर पाएंगे? किस लिए दूसरों की निंदा करना तो दूर की बात है, बल्कि उस जगह को छोड़ ही देना है। यहाँ दो इंसान बैठे हो और तीसरे इंसान की निंदा चल रही हो, और वहाँ हमें बैठना भी महापाप है। तीसरा सबसे जरूरी काम जो हम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, वह है अहंकार। अहंकार और परमार्थ दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। अहंकारी लोग परमार्थ में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। यहाँ अहंकार का मतलब 2 चीजों से है। एक तो वह अहंकार जो इंसान अक्सर अपने पैसों, अमीरे, ओहदों या फिर अपने रंग रूप के ऊपर करता है। दूसरा अहंकार वह है जो परमार्थ में आने के बाद इंसान के अंदर आ जाता है। जैसे कि किसी सेवादारों को अगर उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर बाबा जी उसे जत्थादार बना दें, जत्थादार बनने के बाद उसमें अहंकार आने लगता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा भजन सिमरन के कारण वह खुद को ही मालिक समझने लगते हैं। परमार्थ में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, सब उस एक मालिक के बनाए हुए जीव हैं। जब हमारे गुरु, हमारे बाबा जी कभी भेदभाव नहीं रखते, तो हम कौन होते हैं खुद पर अहंकार करने वाले। मालिक की लाठी जब पड़ती है तो बड़े बड़े राजा एक पल में भिखारी बन जाते हैं।
इसलिए अगर परमार्थ में तरक्की पानी है, अहंकार से कोसों दूर रहना है। चौथा जरूरी काम है, खुद को गुस्से से दूर रखना चाहिए। गुस्से से भरे मन में हम कभी भी भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। बाबा जी सिखाते हैं कि मालिक से रिश्ता जोड़ना है तो मालिक के बनाए हर एक जीव से प्रेम करना है। मालिक के बंदों से प्रेम करना है तो अपने आप मालिक से प्रेम होने लगेगा, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ गुस्से का कोई काम नहीं होता। इसलिए गुस्से से तो हर हाल में और हमेशा दूर रहना चाहिए। कभी भी गुस्सा आ भी जाए तो उस जगह पर चुप कर जाना चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है जो बाद में पछतावा बन जाते हैं। ऐसे में इंसान कई दिनों तक यही सोच सोच कर परेशान रहता है और भजन सिमरन भी उनका मन ही नहीं लग पाता। पांचवा काम है कि जिन संगत को नामदान मिल चुका है वह अपने आप को उन लोगों से ऊंचा ना समझे जिन्हें नामदान नहीं मिला है या जिन्हें पर्ची नहीं मिल पाई है। नामदान मिलना उस मालिक की मौज से होता है, इसलिए नाम मिल जाए तो गरूर नहीं करना और मालिक का शुक्र करना है। मालिक ने हमें इस लायक समझा। छठा आखिर काम है कि हम लोग लालच से कोसों दूर रहना है। दूसरों के पास क्या है और कितना है इस बात पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम दूसरों की जिंदगी में और उनके घर में झांक कर देखते हैं तो हमारे अंदर लालच उत्पन्न होता है। हमें लगने लगता है कि उनके पास वह चीज है जो हमारे पास क्यों नहीं है। लोभ लालच हमारे आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। मालिक ने 1 रुपए दिया है तो भी शुक्र करना चाहिए और 1 करोड़ दिया है तो भी शुक्र करना चाहिए। एक बार बाबा जी ने कहा था कि किसी के पैर में जूते नहीं थे। उसके मन में आया कि उसके पास भी जूते होने चाहिए। फिर वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि किसी के पास पैर ही नहीं है। ज्यादा पाने की इच्छा ही लालच का कारण बनती है। इसलिए जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। साथ संगत जी, संगत ऊपर बताए इन 6 कामों को अपने जीवन में अमल कर ले तो उनके लिए भजन सिमरन करना और सूरत शब्द से जोड़ना बहुत आसान हो चुका है। साथ संगत जी, ऊपर बताई गई बातों को अपने लेने का मतलब यही है कि हमने तरक्की पा ली। तरक्की तो तभी मिलेगी जब हम इन बातों को साथ साथ भजन सिमरन पर बैठेंगे, क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन 6 बातों पर तो अमल करते हैं लेकिन भजन सिमरन जरा सा भी नहीं करते। ऐसे ही एक सत्संगी की साखी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जवानी के दिनों में इस सत्संगी ने हजूर महाराज जी से नामदान ले लिया था और शुरू से ही क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे बुरे विकारों से कोसों दूर रहता था। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक कमी थी कि यह भजन सिमरन नहीं करता था। जब भी हजूर जी इस भाई से मिलते तो इसे समझाते, भाई भजन सिमरन कब करेगा? इसका जवाब होता था, हजूर जी अभी तो सारी उम्र पड़ी है, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, पहले वे तो पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद तो मैं काम से हटूंगा और सारा टाइम भजन सिमरन को ही दूंगा। हजूर महाराज जी सत्संगी की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ते और कह देते, जैसी तेरी मर्जी। कुछ साल और बीत गए तो हजूर जी फिर से सत्संगी के पास आए और कहने लगे, भाई अब तो तेरे बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तेरा सारा व्यापार वह संभाल रहे हैं, अब तो तेरे पास समय ही समय है, तो इस बात
पर सत्संगी का जवाब होता है, अभी कहाँ महाराज जी, अभी मेरे बच्चों को बिजनेस की इतनी समझ कहाँ है, इसलिए मुझे खुद ही उनके पास बैठना पड़ता है। हजूर जी फिर से कह देते हैं, जैसी तेरी मर्जी। कुछ साल और बीते तो हजूर जी ने फिर से पूछा, भाई अब तू नामदान ले ले। सत्संगी का जवाब होता है, हजूर जी अभी तो मुझे अपने पोते पोतियों को संभालना पड़ता है, मेरे बच्चे इन्हें संभाल ही नहीं पाते। पोते पोतियां बड़े हो जाएं, उसके बाद तो वक्त ही वक्त है। हजूर जी फिर से मुस्कुरा कर कह देते हैं, भाई जैसी तेरी मर्जी। कुछ साल बाद हजूर जी के पास खबर आई कि उस सत्संगी ने चोला छोड़ दिया है। हजूर जी सत्संगी के घर गए तो वहां देखा कि घर के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है। ये उसी सत्संगी का अगला जन्म था। अगर हजूर जी ने फिर से पूछा, भाई अब तू कहे तो तुझे मुक्ति दिला दूं, तू कुत्ते की जूनी में आ गया है। सत्संगी कहने लगा, अभी कहाँ हजूर जी, मुझे खुद मेरे घर की रखवाली करनी पड़ती है, मेरे बच्चे बहुत लापरवाह हैं, घर में चोर ना घुस जाए, इसलिए मुझे यहाँ बैठकर, वो भी कुत्ते की जूनी में भी। बाबा जी ने खुद उसको बोला कि अब तेरे को मुक्ति दिला दूं, तो वो बोलने लगा, नहीं अबे तो मुझे घर की रखवाली करनी है, मुझे यहाँ बाहर बैठकर ध्यान रखना पड़ता है। हजूर जी मुस्कुरा पड़ते हैं। कुछ साल बाद हजूर जी फिर से सत्संगी के घर गए और इस बार सत्संगी सांप की जूनी में जा चुका था और उसी घर के अंदर घुस गया था जो उसका अपना घर था। घर में सांप देखकर सत्संगी के बच्चे और पोतों ने लाठियां उसे मार दिया। अब यह सत्संगी कीड़े की जूनी में जा चुका था और उसी घर के बाहर बनी एक नाली में रहने लगा। हजूर जी ने उसके पास आया तो पूछा, भाई अब कोई कसर रह गई है या अब कर दूं तेरी मुक्ति कीड़े की जूनी में। यह सत्संगी कहने लगा, हजूर जी अब मुझे मुक्ति दिलवा दो, अब इस नाली में मुझसे और नहीं रहा जाता। महाराज मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, भाई अगर तभी मेरी बात मान ली होती, अब तू इंसानी जूनी में था तो वहीं से मैं तुझे अपने साथ ले जाता, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानी और इतना कुछ सहने के बाद अब तुझे अक्ल आई है। साथ संगत जी, यह हाल सिर्फ उस अकेले सत्संगी का नहीं है, बहुत से सत्संगी ऐसे होते हैं जो क्रोध लोभ से दूर है लेकिन मालिक की याद में नहीं बैठते। विकारों से दूर रहने का फायदा तभी मिलेगा जब हम मालिक की ध्यान में बैठे भजन सिमरन करेंगे। साथ संगत जी, किसी के बड़े कमाल की बात है, कही गई है, हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाले का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाला ही जी रहा होता है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। माता पिता की सेवा सबसे बढ़कर होती है। धर्म बढ़कर के कई धर्म होते हैं। जिस माता पिता ने रात दिन मेहनत करके अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपनी जवानी को खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जीवन में तरक्की कर सके, अपने जीवन में कितने अभाव को झेल कर आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सा भी खुशी के लिए माता पिता अपने सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। सभी छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, उनको आश्रम छोड़ आता है
माँ बाप के लिए जरा सा भी चोटिल होने पर बेटा उतना बेचैन होता है क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वह सब कुछ करता है कभी उसके बाप ने उसके बेटे के लिए किया था। संगत जी, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है, माना नहीं जाता। पति इस धरती के साक्षात भगवान है। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही ना चढ़ाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, और अपने शहर का नाम साथ साथ कमेंट करना। साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। राधा